मैंने फाइनली 25 साल की उम्र में अपना पहला कदम रखा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जब मेरी 16-17 साल की एज थी, जब नॉर्मली बच्चे 16-17 साल की एज में कोई कोचिंग जॉइन करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक लाने की कोशिश करते हैं। जब मैं उस फेज़ में थी तो बहुत ही मुश्किल वक़्त का सामना कर रही थी ज़िंदगी में। पापा ने जब आखिरी साँसें ली हमारे सामने, बस उसी वक़्त से मुश्किल वक़्त और ज़्यादा मुश्किल होता गया। तब मैं क्लास 12th में थी और एक टीनेजर थी। क्लास 12th की स्टूडेंट थी। नवंबर में पापा की डेथ हुई और 12th बोर्ड में आने में सिर्फ़ 3 महीने का टाइम था। नवंबर में पापा ने आखिरी साँसें लीं और उसके बाद उनके अंतिम संस्कार 13 दिनों तक चला, जो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक का टाइम आ चुका था। उसके बाद सिर्फ़ कुछ वीक दिसंबर में, जनवरी और फ़रवरी बस। मार्च में तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स ही देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो मेरी जो हालत थी उस टाइम पे। जब डेड बॉडी किसी घर से जाती है ना, तो उस घर का जो माहौल होता है ना, एकदम सूना-सूना, अकेलेपन, उस माहौल में रहकर बोर्ड एग्ज़ाम्स की पढ़ाई करना, किताब उठाते ही मुझे रोना आता था क्योंकि मुझे यादें आती थी। मेरा दिमाग हज़ार सवालों के बारे में सोचता था। किसी को समझा पाना या बता पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि लोगों को लगता कि बहाने कर रही है, बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना तो बचने के बहाने चल रहे हैं इसके। तो कोई यकीन नहीं करता, ना कोई समझता, तो वो जो दुःख भरा पल है वो मैंने खुद अकेले गुज़ारा है। दिसंबर, जनवरी और फ़रवरी का 3 महीने का वो टाइम, और मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम्स दिया है। बहुत बुरे हाल में थी, मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं। रोते-रोते कितना रोई हूँ मैं ही जानती हूँ, सर में दर्द हो जाता था मुझे। उस बुरे हाल में भी एग्ज़ाम देकर आई समहाउ मैनेज्ड टू स्कोर अ रिस्पेक्टेबल स्कोर। अ, मेरे एग्ज़ाम्स में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में 90 प्लस तो नहीं थे, बट 3 सब्जेक्ट में मुझे 90 प्लस आया था। इंग्लिश में मुझे 95 था, बायोलॉजी जो मेरी मेन सब्जेक्ट थी बायोलॉजी, उसमें मुझे 95 था, हिंदी में मुझे 91 था। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में 90 प्लस नहीं था, जिसका मुझे बहुत रिग्रेट था। फ़िज़िक्स वाले दिन तो मैंने उल्टी भी कर दी थी। एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जब मैं पहुँची थी तो मुझे मोशन सिकनेस की वजह से उल्टी हो गई थी। तो मैंने वही उल्टी और बुखार वाले फ़ेज़ में मैंने अपना पूरा लाइट, अगर आप उल्टी कर दो ना तो आपको हल्का-सा अनईज़ी फ़ील होता है, अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करते हो, हल्की-हल्की बुखार टाइप की फ़ीलिंग आ रही थी। तो उस स्टेज में मैंने फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम दिया है, बोर्ड एग्ज़ाम्स। और केमिस्ट्री भी ऐसे ही गया, तो एग्ज़ाम को उस हाल में दिया है। बोर्ड एग्ज़ाम्स जो इतना इम्पोर्टेंट होता है उसे मैंने इस हाल में दिया कि मुझे आज भी लगता है कि कैसे मैं उस टाइम पे मैंने एग्ज़ाम लिख लिया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो वक़्त। एकदम अंधेरा नज़र आता है, आज भी जब मुझे याद करती हूँ उस वक़्त को तो मुझे डर सा लगता है कि कैसे काटा है मैंने वो उस वक़्त को, कैसे गुज़ारा है मैंने वो पल। तो 2015 में मैंने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए मार्च में, मई तक रिज़ल्ट आ चुका था। एंड मैंने आपको बताया ही, तो मेरे 3 सब्जेक्ट में 90 प्लस थे, तो इस वज़ह से मुझे एक डिसेंट, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर जो कहते हैं 85% प्लस का आ चुका था। तो मैं एक 85% प्लस वाली कैटेगरी में तो आ चुकी थी, बट मुझे रिग्रेट था कि 95% ओवरऑल मुझे आना चाहिए था। जो मैंने 10th में, जो मैंने अपने न्यूज़पेपर में मेरा नाम था, मेरा पिक्चर था 10th क्लास में, जो न्यूज़पेपर में मैंने अपना नाम लाया था, वो शायद इस बार नहीं हो पाया 12th में, तो उसका मुझे बहुत रिग्रेट था। बट मैंने खुद को ये कहा कि कोई बात नहीं, मैं मेडिकल एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्रैक कर लेना, मेडिकल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर लेना और सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने खुद को सांत्वना दिया, आई कंसोल्ड माई सेल्फ कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेडिकल एग्ज़ाम बहुत अच्छा दे लेना, उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री जब होगी, तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगी ना, तो ये सब मैनेज हो जाएगा। तो इसी आस पे मैंने अपनी वो वाला वक़्त गुज़ारा कि चलो अब मेडिकल की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बोर्ड्स तो गए हैं, अब 2015 में बोर्ड्स तो दे लिए, मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं। 2016 में मैंने पहली बार अपना मेडिकल का एग्ज़ाम दिया और मैंने पहली ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नीट क्रैक कर लिया था। बट ऑब्वियसली मेरे अच्छे रैंक नहीं थे, इतने अच्छे रैंक नहीं थे कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए, क्योंकि ना ही मैंने कोई लॉन्ग टर्म विज़न बनाया था, ना ही मैंने कोई प्लानिंग की थी और कोई कोचिंग तो मैंने जॉइन ही नहीं किया था। मुझे कोचिंग जॉइन करने का उस टाइम पे बिल्कुल भी ख़्याल नहीं था क्योंकि फ़ाइनेंशियली मैं बहुत मुश्किल वक़्त से गुज़र रही थी। जब कीमोथेरेपी चलती है, कैंसर जैसी बीमारी से आप किसी फैमिली को जूझते हुए देखते हो, लड़ते हुए देखते हो, कैंसर जैसी बीमारी का सामना करते देखते हो, तो उसमें बहुत पैसे खर्चे होते हैं और फाइनेंशियली मैं बहुत मुश्किल हालात से का। और आई नो 25 की उम्र में कोशिश कर रही हूँ, जनरली कोई करता नहीं है, बहुत अलग है, बट जो सिचुएशन मैंने झेला है 16-17 साल की उम्र में, वो आज तक शायद किसी ऑल इंडिया रैंक 1 वाले ने नहीं झेला है। आज तक आप जितना भी गूगल पे सर्च आउट, पिछले 30 से 35 सालों में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 टॉपर का टैग हासिल किया होगा अपने
पिता या माता को या किसी की भी डेथ के बाद ऐसा हो संभव ही नहीं होगा, या माता पिता या किसी एक की डेथ के बाद किसी ने ऑल इंडिया रैंक 1 टॉपर का टैग हासिल किया, कोई भी नहीं है आज तक। तो मेरे लिए कोई एक मैं सोच रही थी शायद मुझे गाइडेंस मिलता, किसी को देख के मुझे उम्मीद मिलती, बट मेरे लिए कोई भी नहीं था उस टाइम पे जिसको मैं देख सकूं, किसी से मैं गाइडेंस या उम्मीद मुझे मिल सके कि तुम कर सकती हो। नीट देना है और कोशिश रहेगी, उम्मीद है, देखती हूँ, अगर भगवान की मर्ज़ी हुई तो जो होगा वो आपको तो पता चलेगा ही। और मैं ये सब जो भी अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो भी बातें बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि जिस सिचुएशन से मैं गुजर के आई हूँ, मैं किसी को वो हिम्मत और उम्मीद देना चाहती हूँ जो मुझे नहीं मिली उस टाइम पे। कोई मुझे नहीं मिला ऐसा यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, जो मुझे वो उम्मीद या हिम्मत दे सके। इस यूनिवर्स में चाहे कोई भी बच्चा कहीं पे भी हो, किसी भी कोने में, मैं उसके लिए एक हिम्मत और एक उम्मीद की किरण बनना चाहती हूँ। मेरे शब्दों से अगर आपको थोड़ी भी मदद मिल सके तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकता कि अगर मैं किसी को इतनी हिम्मत दिला सकूं कि वो बच्चा, वो स्टूडेंट, एक टीनेजर एक बहुत मुश्किल वक्त से बाहर आ सके और अपनी नई ज़िंदगी शुरू